हे गाइस, स्वागत है आप सभी का स्टडी और चैनल पर, जहाँ पर हम हैंड रिटन नोट्स के थ्रू हिस्ट्री के सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। जिसमें आज हम कवर करेंगे जैन धर्म या जैनिज़्म कवर करेंगे हम आज के लेक्चर में। ऑलरेडी मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल के लेक्चर्स डाल चुकी हूँ, जो कि वो भी हैंड रिटन नोट्स के थ्रू हैं। तो आप अगर कोई भी एग्ज़ाम की, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिस्ट्री पूछा जाता है और आप चाहते हैं कि हैंड रिटन नोट्स के थ्रू मैं भी पढ़ पाऊँ या मैं भी पढ़ूँ, तो आप ये लेक्चर देखकर अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं या चाहें तो इन्हीं से रिवाइज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैन धर्म के बारे में हम देखते हैं। जैन धर्म कब स्टार्ट हुआ इसके बारे में हम देखते हैं। तो कोई एग्जैक्ट टाइमलाइन नहीं है जैन धर्म कब स्टार्ट हुआ। कहते हैं ये बहुत पुराना धर्म है, पाषाण काल से भी पहले से चलता आ रहा है। तो कोई टाइमलाइन नहीं है इसकी, एग्जैक्ट टाइमलाइन। बाकी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कुल 72 संप्रदाय का विकास हुआ। तो कहा जाता है कि जैन धर्म बहुत ज़्यादा पुराना है। तो मेन जो उसके सबूत मिले हैं वो 6वीं शताब्दी से मिले, तो वो हम देखेंगे। इसके बाद तो कौन कौन से 72 संप्रदाय थे, उनमें से कुछ मेन संप्रदाय हैं, जैसे कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, अजीवक संप्रदाय, लिंगायत, शैव धर्म और वैष्णव धर्म। इसके बाद तो स्टार्ट करते हैं जैन धर्म। जैन शब्द का मतलब क्या है? जैन शब्द जो है वो संस्कृत के जीव शब्द से आया हुआ है, जिसका अर्थ होता है विजेता। विजेता मतलब वो जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, जिसने सुख दुख इन सभी पे विजय प्राप्त कर लिए, उसे सुख या दुख से कोई मतलब नहीं है, वो सारी ही स्थितियों में समान रहता है, एक जैसा रहता है। इसके बाद जैन धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु अहिंसा रहा है। तो जैन धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु क्या रहा है? तो अहिंसा रहा है। इस धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे और पहले तीर्थंकर भी यही थे। तो पहले तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के? तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर जो रहे हैं वो ऋषभदेव रहे हैं। इसके बाद इस धर्म के संस्थापक ऋषभदेव रहे हैं और जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थंकर बोला जाता है। प्रवर्तक मतलब जिन्होंने स्टार्ट किया, जो जैन धर्म को स्टार्ट करते हैं, और महान जो उसके मेन गुरु हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? तीर्थंकर बोला जाता है। तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं। सबसे पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव है। अब तीर्थंकर का अर्थ होता है दुख से परे, संसार रूप सागर को पार कराने वाला। तो जो दुख और सुख से परे है वो उसका अर्थ होता है तीर्थंकर, जो संसार रूप सागर को पार कराता है। ठीक है। इसके बाद आता है 23rd तीर्थंकर। बाकी सारे तीर्थंकरों के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। ऋषभदेव के बारे में भी सिर्फ इतना ही पता है कि उन्होंने स्थापना करी थी और वो पहले तीर्थंकर थे। बाकी जो पता है वो 23वें तीर्थंकर जो कि पार्श्वनाथ हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। तो 3 मेन तीर्थंकर हैं, जो कि ऋषभदेव पहले हुए जिन्होंने स्टार्ट किया, जो जैन धर्म के स्थापना जिनने की वो ऋषभदेव। इसके बाद जो 23वें तीर्थंकर रहे हैं वो पार्श्वनाथ रहे हैं। तो पार्श्वनाथ थे, इन्होंने चौरायन का संदेश दिया। तो पार्श्वनाथ ने एक चौरायन का संदेश दिया था। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। इन्होंने चौरायन का संदेश दिया है। चार सत्य हैं एक तरीके से। तो इसका चौरायन संदेश दिया गया। तो चौरायन में क्या क्या उन्होंने बोला हुआ है, क्या सही जीवन जीने के लिए एक जैन को क्या करना चाहिए, वो बताया गया है। ये 4 चीज़ें: झूठ नहीं बोलना मतलब सत्य, धन संग्रह नहीं करना अपरिग्रह,
मतलब आपको धन किसी भी तरीके से संग्रह नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, धन मतलब अस्ते, हिंसा नहीं करना है, अहिंसा। तो हमने देखा कि जैन धर्म का जो मुख्य केंद्र बिंदु है वही अहिंसा है। वही चीज़ को पार्श्वनाथ ने आगे बढ़ाते हुए 4 जो है चतुरायन का मार्ग दिखाया, जिसमें बताया कि झूठ नहीं बोलना है, जिसको सत्य, अपरिग्रह मतलब धन को संग्रह नहीं करना है, जितना आपको यूज़ करना है बस उतना ही रहो, बाकी रख के मत रखो। इसके बाद चोरी नहीं करना है, अस्ते, और अहिंसा, हिंसा नहीं करनी है, तो अहिंसा। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद जो 24वें तीर्थंकर रहे वो महावीर स्वामी, जिन्होंने 5 महाव्रत का संदेश दिया। जो चतुरायन था उसमें एक और ऐड किया, जो पार्श्वनाथ ने चतुरायन मार्ग दिखाया था उसमें एक और चीज़ ऐड करी गई। झूठ नहीं बोलना, सत्य, अस्ते, धन संग्रह नहीं करना, अपरिग्रह, चोरी नहीं करना है, इसके बाद अहिंसा नहीं करना है, और फिर अगला 5वां जो चीज़ ऐड की गई वो था ब्रह्मचर्य। वो किसने ऐड किया? महावीर स्वामी, जो कि 24वें तीर्थंकर और आखिरी तीर्थंकर थे जैन धर्म के। फिर जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर। तो आखिरी तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। 24 तीर्थंकर माने जाते हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। ऋषभदेव को हिमालय पर्वत पर निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। निर्वाण की प्राप्ति मतलब ज्ञान की प्राप्ति होना। तो कहाँ पर हुई थी ऋषभदेव को निर्वाण की प्राप्ति? हिमालय पर निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। फिर ऋग्वेद में भी प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी का उल्लेख किया गया है। तो ऋग्वेद में कौन कौन से जैन तीर्थंकर के बारे में बताया गया है? तो ऋषभदेव के बारे में, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के बारे में, और 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी के बारे में बताया गया है। अब इसके बाद हम देखते हैं पार्श्वनाथ के जीवन के बारे में। पार्श्वनाथ के बारे में थोड़ा डिटेल में। पार्श्वनाथ जो कि 23वें जैन तीर्थंकर रहे थे। इनका जन्म हुआ वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ। कहाँ के राजा थे उनके पिता? वाराणसी के अश्वसेन के यहाँ हुआ, जो कि इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। याद रखिए, इक्ष्वाकु वंश वही वंश है जो राजा राम का है, तो उस वंश से संबंधित है। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति झारखंड के सम्मेद शिखर पर हुई, इसलिए सम्मेद शिखर को पार्श्वनाथ की चोटी कहा जाने लगा। तो कहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? ज्ञान मतलब अगर जैन धर्म में ज्ञान मिल रहा है तो उसको वर्ड दिया जाएगा निर्वाण, ठीक है। तो निर्वाण की प्राप्ति इनको कहाँ हुई? झारखंड के सम्मेद शिखर में हुई, जिसको बाद में क्या जाना जाने लगा? पार्श्वनाथ की चोटी जाना जाने लगा, क्योंकि जो पार्श्वनाथ है उन्हें यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति मतलब निर्वाण यही मिला था। इसके बाद चतुरायन धर्म दिया, पढ़ा हमने अभी पहले। चतुरायन मतलब सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, अहिंसा। इसका चतुरायन मतलब चार चीज़ों का उपदेश दिया था, 4 संदेश दिए थे इन्होंने कि किस तरह जीवन यापन करना है, जिसमें सत्य, झूठ नहीं बोलना, धन संग्रह नहीं करना है, चोरी नहीं करनी है, हिंसा नहीं करनी है। तो इनको क्या बोला जाता है? सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और अहिंसा। इसका उपदेश किसने दिया था? पार्श्वनाथ ने, जो कि 23वें तीर्थंकर थे। अब देखते हैं महावीर स्वामी जी के बारे में। तो महावीर स्वामी कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। तो इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इनके पिता सिद्धार्थ थे, ज्ञातुक कुल के राजा थे, ठीक है। तो इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। तो याद रखिए कौन थी? लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी।
बड़े भाई नंदीवर्मन थे। बड़े भाई कौन थे? नंदीवर्मन थे। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। तो वर्धमान, बचपन का नाम महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। और 24वें तीर्थंकर रहे हैं। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला। लिच्छवी नरेश की ये बहन थी और बड़े भाई का नाम नंदीवर्मन था। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। तो कहाँ हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म पूछा जाता है तो जन्म कहाँ हुआ था महावीर स्वामी का? वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में इनका जो जन्म है वो हुआ था। अब इसके बाद बचपन का नाम देख लिया हमने। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था वैशाली कुंडलग्राम में। इनकी पत्नी यशोदा तथा इनकी बेटी प्रियदर्शनी दर्शनी अन्नोजा भी बोला जाता था और दामाद जमाली था। ठीक है, तो पत्नी यशोदा, प्रियदर्शनी बेटी और दामाद का नाम जमाली था। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्मन से आज्ञा लेकर गृह त्याग कर दिया था। इन्होंने कितनी वर्ष की आयु में गृह त्याग किया? तो याद रखिए 30 वर्ष की आयु में। हम आगे बौद्ध धर्म में भी पढ़ेंगे तो उसमें 29 वर्ष की आयु में बौद्ध जो होते हैं वो गृह त्याग करते हैं और वहीं जो महावीर जो हैं वो 30 वर्ष की आयु में करते हैं। 12 साल के कठोर तपस्या के बाद जम्बिक ग्राम में एक शाल वृक्ष मतलब बरगद के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर, कौन सी? ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं। कैवल्य कहते हैं, ज्ञान प्राप्ति हुई, इसको क्या बोलते हैं? कैवल्य कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें केवलीन, जिन या निरुग्ध कहा गया। निरुग्ध मतलब होता है बंधन से मुक्त होने वाला, जिन मतलब विजेता, केवलीन मतलब जिसको परम ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी हो। तो महावीर स्वामी जी ने अपना पहला जो उपदेश है वो राजगीर में वितुलाचक पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर दिया, प्राकृत भाषा में। कौन सी भाषा? तो प्राकृत भाषा। तो जैनिज़्म की अगर हम बात करेंगे तो हमेशा ये प्राकृत भाषा में, सारे जो ग्रंथ हैं वो प्राकृत भाषा में ही लिखे गए हैं और उपदेश भी प्राकृत भाषा में ही दिया गया। अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? पावापुरी में दिया था। इसके बाद पहला भिक्षु उनका कौन बना? उनका खुद का जमाई जिसका नाम जमाली था। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन बनी? तो चंपा। इनका नाम क्या था? चंपा था। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने पार्श्वनाथ द्वारा प्रारंभ चतुरायन धर्म को ब्राह्मण शब्द से जोड़कर पंचायन धर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो पार्श्वनाथ ने चतुरायन दिया था, उसको इन्होंने क्या कर दिया? उसमें ब्रह्मचर्य जोड़ा और पंचायन धर्म बना दिया। हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है सत्य अस्ते अपरिग्रह अहिंसा, जो कि किसने दी थी? पार्श्वनाथ जी ने। अब महावीर जी ने सत्य अस्ते अहिंसा अपरिग्रह और एक और क्या जोड़ दिया गया? 5वां ब्रह्मचर्य। अब इसके बाद जैन धर्म की 5 श्रेणियाँ, क्या क्या श्रेणियाँ हैं? तो सबसे पहली और सबसे बड़ी श्रेणी क्या होती है? तो वो होती है तीर्थंकर की श्रेणी। तो तीर्थंकर कितने तीर्थंकर रहे हैं? 24 तीर्थंकर रहे हैं, याद रखिए। और आखिरी तीर्थंकर महावीर स्वामी। वह जिसने मोक्ष की प्राप्ति की हो वो तीर्थंकर। आहत वह जो निर्माण की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो। फिर आचार्य जैन भिक्षुओं के समूह का प्रमुख जो होता है वो आचार्य होता है। उपाध्याय कौन होता है? जैन धर्म का शिक्षक होता है। साधु जो होता है वो सारे जैन भिक्षु होते हैं। इसके बाद महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए जो निम्नलिखित है। त्रिरत्न भी महावीर स्वामी ने दिए थे। त्रिरत्न क्या है?
सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज, मतलब सही ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, सही नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन या राइट बिलीफ, मतलब सही विश्वास करना ज़रूरी है कि आपको सही नॉलेज होना चाहिए किसी भी चीज़ का और उसे सही तरीके से उस पर विश्वास होना चाहिए, खुद पर विश्वास होना चाहिए। ये दो जो हैं दर्शन, दो रत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, तो ये हैं त्रिरत्न। किसने दिए? महावीर स्वामी ने। तो सम्यक ज्ञान मतलब सही ज्ञान होना ज़रूरी है, सम्यक दर्शन मतलब सही दिशा में आपका ज्ञान होना ज़रूरी है। इसके बाद सम्यक आचरण, आपका जो आचरण है वो सही होना चाहिए। तो जो सम्यक ज्ञान है वो सही होना चाहिए। फिर सम्यक दर्शन, जो आपका जो विश्वास है वो सही होना चाहिए। इसके बाद सम्यक आचरण मतलब आपका जो आचरण है वो भी सही होना चाहिए। तो महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने मतों के प्रचार प्रसार के लिए संघ की स्थापना की, जिसमें 11 अनुयायी थे। तो इन्होंने क्या किया? अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए संघ की स्थापना की, जिसमें कितने अनुयायी थे? 11 अनुयायी थे। ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना, तो याद रखिए जैन धर्म में ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना गया है, जिस कारण वे मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध करते थे। अतः इन्हें अनईश्वरवाद भी कहा जाता था, अनईश्वरवादी भी बोला जाता था, जो ईश्वर को ना मानने वाला। पुनर्जन्म को माना जाता था और पुनर्जन्म का मेन कारण क्या होता था? आत्मा। जो कहा जाता था इसमें कि आत्मा की जो तृप्ति है वो ना होने के कारण ही पुनर्जन्म होता है। आत्मा को कोई इच्छा रह गई हो या कुछ अंदर उनके रह गया हो आत्मा का, तो अगर वो आत्मा अपनी इच्छाएं पूर्ण नहीं करती तो वो पुनर्जन्म लेती है। ये चीज़ बताई गई है जैन धर्म में। फिर अहिंसा सर्वाधिक बल दिया गया है, अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया गया है कि आप किसी भी तरीके से हिंसा नहीं कर सकते, किसी भी जानवर, पशु पक्षी कीट, किसी पे भी आप हिंसा नहीं कर सकते। इसीलिए आप अधिकतर देखेंगे कि जैन धर्म के लोग खेती भी नहीं करते, क्योंकि उसमें कीटनाशक डालना पड़ता है, इसीलिए वो खेती भी नहीं करते। इसके बाद आता है कृषि और युद्ध पर प्रतिबंध था, यही कि युद्ध भी नहीं करते थे और कृषि भी नहीं करते थे और अभी भी नहीं करते हैं। 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व पावापुरी बिहार में इनकी मृत्यु हो गई। कब हो गई? 478 ईसा पूर्व में इनकी बिहार में मृत्यु हो गई ही, जिसे निर्वाण बोला जाता है और महापरिनिर्वाण भी बोला जाता है। इस प्रक्रिया को महापरिनिर्वाण भी बोला जाता है। तो 72 वर्ष की आयु में, 72 वर्ष की आयु में कहाँ पर ही निर्वाण मिला इन्हें, कहाँ पर? तो पावापुरी बिहार में मिला। ठीक है। इसके बाद निर्वाण को महापरिनिर्वाण भी बोला जाता है। इसके बाद महावीर स्वामी के दिए गए उपदेशों को 14 पूर्वी नामक पुस्तक में भी रखा गया है, जो जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक मानी जाती है। और याद रखिए ये पुस्तक किस में लिखी गई है? प्राकृत भाषा में लिखी गई है। प्राकृत भाषा में उपदेश दिए गए और ये बुक भी प्राकृत भाषा में ही लिखी गई है। इसके बाद अनेकांतवाद की चर्चा की थी उपदेशों में। अब इनने अनेकांतवाद मतलब ये होता है बहुत सारे लोग एक साथ बैठकर तप करना, तपस्या करना या ज्ञान की प्राप्ति करने की कोशिश करना। अनेकांतवाद मतलब अकेले ना रह के और ज्ञान की प्राप्ति करने की कोशिश करना या भक्ति करने की कोशिश करना, बहुत सारे लोगों के साथ एकांत में ना रहकर।
ये बोला गया। अनेकांतवाद मतलब एकांत में ना रहकर ज्ञान की प्राप्ति करने की कोशिश करना। फिर आता है महावीर स्वामी के बाद प्रथम उपदेश देने वाला आर्य सुधर्मा को घोषित किया गया था। तो महावीर स्वामी के बाद सबसे प्रथम उपदेश देने वाला जो था वो आर्य सुधर्मा को घोषित किया गया था। तो MPPSC में क्वेश्चन आया था कि आर्य सुधर्मा किससे संबंधित हैं, तो वो जैन धर्म से संबंधित हैं। अब जैसे ही महावीर स्वामी जी को महापरिनिर्वाण मिल गया, उनके जाने के बाद जैन धर्म जो है वो दो उनके प्रिय अनुयायी थे महावीर स्वामी के, जो कि भद्रबाहु और स्थूल भद्र, इनमें बढ़ गया। इनके दो सबसे प्रिय अनुयायी थे। महावीर स्वामी के दो सबसे प्रिय अनुयायी कौन थे? भद्रबाहु और स्थूल भद्र। तो मौर्य काल में मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल आया था, जिसके कारण क्या हुआ था, भद्रबाहु अपने अनुयायी के साथ दक्षिण भारत चले गए थे, कर्नाटक चले गए थे। भद्रबाहु के साथ कौन गए थे? चंद्रगुप्त मौर्य भी गए थे, जिसने कर्नाटक में श्रवण बेलगोला में संलेखना या संथारा की प्रथा से प्राण त्याग गए थे। संलेखना मतलब होता है खाना पीना छोड़ देना और अपना मतलब मृत्यु का इंतज़ार करना, वही होता है कि जैन धर्म में संलेखना मतलब जो है इस तरीके से खाना पीना छोड़ देना और अपने प्राण त्यागना इस तरीके से। फिर तो किसने त्यागे थे संलेखना से? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कहाँ पर त्यागे थे? श्रवण बेलगोला में। फिर आता है स्थूलभद्र तथा उनके अनुयायी मगध में ही रुके। जब भद्रबाहु लौट कर आए, किंतु इन दोनों में विवाद हो गया। तो भद्रबाहु के नेतृत्व में निर्वस्त्र रहते थे। तो भद्रबाहु के नेतृत्व में जो भी अनुयायी थे वो क्या? निर्वस्त्र रहते थे, ये बिना वस्त्र के रिया करते थे, और जिन्हें दिगंबर कहा जाता था। तो जो वस्त्र नहीं पहनते थे उन्हें दिगंबर कहा जाता था। वहीं स्थूलभद्र के जो थे वो श्वेतांबर थे और सफ़ेद वस्त्र पहना करते थे, सफ़ेद कपड़े पहना करते थे। अब इसके बाद आता है अगला, जैन धर्म के विस्तृत प्रचार के लिए 2 जैन संगीतियाँ भी हुई हैं। तो पहली जैन संगीति कहाँ हुई? कब और कहाँ हुई? 300 ईसा पूर्व में हुई, पाटलिपुत्र में। अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र ने। स्थूलभद्र कौन से जैन धर्म से बिलोंग करते हैं? तो श्वेतांबर से। ठीक है। इसके बाद इस संगीति में क्या लिखे गए? 12 अंग लिखे गए। 12 अंग, ये भी पुस्तक है। तो 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की गई। कब रचना की गई? तो पहली जैन संगीति में 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की गई। कब हुई थी पहली संगीति? 300 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र में हुई थी। अध्यक्षता की थी स्थूलभद्र ने। नोट कीजिए कि दक्षिण जैन जो दिगंबर थे, दिगंबर लोगों ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था। फिर इसके बाद ये एक टेबल के थ्रू हम देखते हैं कि पहली जैन संगीति कब हुई? 300 BC में हुई। वहीं जब दूसरी संगीति हुई वो 600 AD में हुई। मतलब इनके बीच का जो अंतर था वो 900 साल का अंतर रहा। दूसरी जैन संगीति के और पहली जैन संगीति के बीच में अंतर जो रहा है वो 900 साल का रहा है अंतर। तो पहली जैन संगीति तो हमने देखा कि वो पाटलिपुत्र में हुई है, अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की है, 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की गई। अब दूसरी कब हुई है और कहाँ हुई है? तो दूसरी 600 AD में हुई, बलाभी गुजरात में हुई थी। अध्यक्षता देव दीक्षा श्रमण ने की थी और 12 उपांग की रचना की गई। ठीक है। इसके बाद 12 उपांग की रचना कब हुई? तो याद रखिए दूसरे जैन संगीति में 12 उपांग की रचना की गई। इसके बाद
जैन भिक्षु के निवास को बसदे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बसदे कहा जाता है। अनुव्रत सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से कुछ कुछ शब्द हैं वो जो संबंधित हैं, जो याद रखना जरूरी है। शाद्वाद, अनेकांतवाद और सप्तशृंगी ज्ञान, जिन, निरुग्ध, तीर्थंकर, केवल्य मतलब ज्ञान की प्राप्ति, फिर निर्वाण मतलब मृत्यु, फिर सभी का संबंध जैन धर्म से है। महावीर के समकालीन शासक कौन कौन थे? तो बिंबिसार, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, धनीवाहन तथा चेतक। चेतक याद रखिए, चेतक इनकी माँ के जो भाई थे, मतलब इनके मामा वो थे। इसके बाद जैन धर्म मानने वाला प्रमुख राजा कौन कौन से रहे? तो वो देखते हैं। अजातशत्रु ने माना, उदयन ने माना, वादराज, चंद्रगुप्त मौर्य। मेन चंद्रगुप्त मौर्य याद रखना है, इन्होंने जैन धर्म अपनाया था और श्रवणबेलगोला में जाके देह त्याग किया था। खारवेल कलिंग का राजा था। इसके बाद राष्ट्रकूट, अमोघवर्ष, चंदेल शासक। ठीक है। फिर आता है मथुरा कला का संबंध जैन धर्म, बौद्ध धर्म तथा हिंदू धर्म से है। तो मथुरा कला कौन से तीनों धर्म से बिलोंग करती है? जैन धर्म की सर्वाधिक व्यापारी वर्ग के बीच फैला हुआ है। तो जैन धर्म सर्वाधिक कौन से वर्ग के बीच फैला हुआ है? तो याद रखिए व्यापारी वर्ग के बीच फैला हुआ है, क्योंकि इन्हें कृषि करने का अधिकार नहीं था। ये कृषि नहीं कर सकते थे, युद्ध नहीं कर सकते थे, इसलिए मेनली जैन धर्म किसके बीच में था? तो व्यापारियों के बीच फैला हुआ था। फिर महावीर के जो अनुयायी को निर्ग्रंथ के रूप में जाना जाता था। जो महावीर के अनुयायी होते थे उन्हें निर्ग्रंथ के रूप में जाना जाता था। तो मुख्य शिष्य को गंधर या गंधर्व कहा जाता था। अगर कोई उनका मुख्य शिष्य है तो उसे गंधर या गंधर्व कहा जाता था। जियो और जीने दो महावीर स्वामी का ही कथन था। जैन धर्म की अंतिम राजकीय संरचना कौन ने की थी? तो गुजरात के चालुक्य वंश के राजाओं ने जैन धर्म की अंतिम संरचना की थी। महावीर एक गांव में एक दिन से अधिक नहीं रुकते थे तथा एक शहर में 5 दिन से अधिक नहीं रुकते थे। जैन मंदिर हाथी सिंह कहाँ है? गुजरात में है। और जल मंदिर पावापुरी बिहार में है। फिर जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ देखते हैं हम यहाँ पर। तो यह प्राकृत भाषा में मिलते हैं, इन्हें आगम कहते हैं। तो जैन धर्म के जो जो ग्रंथ है ना, उन्हें क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। अब उदाहरण अचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, 12 अंग 12 उपंग। तो 12 अंग कब लिखे गए? प्रथम जैन संहिता में, और 12 उपंग द्वितीय जैन संहिता में लिखे गए। तो अचरांग सूत्र में क्या दिया है? इनमें जैन भिक्षुओं के आचार नियम व विधि दी गई है। तो जैसे भिक्षु जैन धर्म में जैसे रहेंगे उसके नियम वगैरह दिए गए हैं, विधि दी गई है। किसमें? आचरांग सूत्र में। वहीं हम भगवती सूत्र की बात करते हैं तो इसमें महावीर के जीवन तथा 16 महाजनपद की चर्चा की गई है। फिर इसके बाद हम न्याय धम्म का सूत्र देखते हैं। तो इसमें महावीर की शिक्षाओं का संग्रह किया गया है और जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा लिखी गई है, भद्रबाहु द्वारा रचाई गई है। तो अजरांग में देखा तो भिक्षुओं के नियम और विधि के बारे में बात करी गई है। भगवती सूत्र में क्या? भगवान मतलब महावीर के जीवन की और 16 महाजनपद की चर्चा की गई है। वहीं न्याय धम्म कहा सूत्र में क्या किया गया है? महावीर के शिक्षाओं का संग्रह किया गया है, जो भी उन्होंने उपदेश दिया होगा उसका संग्रह किया गया है। और
जैन तीर्थंकरों की जीवनी लिखी गई है। किसके द्वारा? भद्रबाहु के द्वारा लिखी गई है। अभी टेबल से हम समझते हैं कि जो मेन हमारे 3 तीर्थंकर हैं उनके चिन्ह क्या क्या हैं। तो ऋषभ देव का जो चिन्ह है वो बैल है, और पार्श्वनाथ का जो चिन्ह है वो सर्प है। महावीर स्वामी का जो चिन्ह है वो सिंह है। तो ऋषभ देव पहले तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जिनका चिन्ह सर्प है। इसके बाद 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, जिनका जो चिन्ह है वो सिंह है। इसके बाद प्रमुख जैन मंदिर जो कि हम देखेंगे, तो मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। तो याद रखिए मौर्य काल में जो है वो मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र बना था। मौर्य काल में कौन सा शहर प्रमुख केंद्र था जैन धर्म का? तो मथुरा था। इसके बाद कर्नाटक में चामुंड शासक ने गोमतेश्वर का जैन मंदिर बनवाया था, जिसे बाहुबली का मंदिर या फिर बाहुबली टेम्पल भी कहा जाता है। बाहुबली की प्रतिमा है यहाँ पर। फिर मध्य प्रदेश के चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर बनवाया। याद रखिए कि खजुराहो में जैन और हिंदू दोनों धर्म के मंदिर पाए जाते हैं, जबकि अजंता में बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों के ही मंदिर पाए जाते हैं। इसके बाद आता है राजस्थान का जो बहुत प्रसिद्ध माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर है, वो किसने बनाया था? चालुक्य सोलंकी राजा भीमदेव के मंत्री बिमल शाह ने। किसने बनवाया था? बिमल शाह, जो कि किसका मंत्री था? भीमदेव का, राजा भीमदेव का। और राजा भीमदेव कौन थे? चालुक्य सोलंकी राजा थे। इसके बाद देखते हैं बाद में दिलवाड़ा, मतलब एक नोट याद रखना है कि बाद में जो दिलवाड़ा परिसर में कुछ अन्य जैन मंदिर वास्तुपाल तेजपाल बघेल वंश के मंत्री ने भी बनवाए थे। तो किसने? वास्तुपाल तेजपाल ने भी बनवाए थे। इसके बाद आखिरी देखते हैं हाथी सिंह। हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा। तो हाथी सिंह मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में है। और जल मंदिर कहाँ है? बिहार पावापुरी में है। तो हमने मंदिर पढ़े तो कर्नाटक में है। कर्नाटक में गोमतेश्वर जैन मंदिर है। मध्य प्रदेश में चंदेल राजाओं के द्वारा खजुराहो में भी जैन मंदिर बनवाए गए हैं। इसके बाद राजस्थान में माउंट आबू जैन मंदिर है। और हाथी सिंह मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में। जल मंदिर कहाँ पर है? बिहार पावापुरी में। तो हमारा जैनिज़्म ख़त्म होता है इस एक लेक्चर में। आप चाहें तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लग रहे हैं मेरे लेक्चर्स, और आपको हेल्पफुल लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, और मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए मेरे लेक्चर्स में या नहीं करनी चाहिए, और आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड फॉलो करके जाएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।